नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कहानी एक सच्ची घटना की। दरअसल ये घटना है अमेरिका के इंडियाना राज्य की, जब नवंबर 2011 को अमेरिका में लटोया एमंस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और मां के साथ कैरोलिना स्ट्रीट में एक किराए के घर पर रहने के लिए आई थी। शुरुआत से ही यह घर लटोया को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की गरीबी हालत होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद से ही इस घर में पैरानॉर्मल घटनाओं का ऐसा सिलसिला चला कि लटोया और उसका पूरा परिवार काफी परेशान हो गया। उन्होंने अभी इस घर में 1 महीना भी ठीक से नहीं बिताया था कि दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार का एक ऐसी घटना से सामना हुआ जिसे देख लटोया और उसका पूरा परिवार काफी हैरान था। दरअसल उनके घर में अचानक से एक साथ लाखों काली बड़ी मक्खियां घुस आईं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये मक्खियां सर्दियों में गर्म जगह चली जाती हैं। इसीलिए सर्दियों के मौसम में इन मक्खियों का आना किसी अजूबे से कम नहीं था। लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। इन आवाजों से परेशान होकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। और फिर 10 मार्च 2012 को लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला साया नजर आया। जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। इस घटना के बाद लटोया के परिवार का डर विश्वास में बदल गया और उन लोगों को विश्वास हो गया कि घर में किसी शैतान आत्मा का साया है। लेकिन पूरा सच सामने आना अभी बाकी था। और उसी रात लटोया को उनकी बेटी के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब मां के साथ लटोया अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद जब बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी पादरी की मदद लेने का फैसला किया और फिर वे पास में ही स्थित चर्च के पादरी के पास गए और उनको सारी घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन पादरी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पादरी उस घर के बारे में अच्छे से जानता था और उस पादरी को पता था कि इस घर में जाना किसी खतरे से कम नहीं है। हालांकि पादरी ने उन्हें इतना जरूर बता दिया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वहाँ 1-2 नहीं बल्कि 200 प्रेत आत्माओं का साया है। ये सुनकर लटोया के होश उड़ गए और वह काफी घबरा गई। पादरी ने उन्हें सलाह दी कि इस घर को वे लोग जल्द से जल्द खाली कर दें, तभी उनकी परेशानी कम हो सकती है। लेकिन लटोया की माली हालत ठीक न होने के कारण वो यह घर नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए सब कुछ पता होने के बाद भी वह अभी भी इसी घर में रह रही थी। और फिर कुछ ही दिन बाद लटोया के तीनों बच्चों के शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश करने लगी, जिनकी उम्र महज 7 साल, 9 साल और 12 साल थी। उनकी आवाज भारी हो जाती थी और चेहरे पर अजीब सी शैतानी स्माइल दिखने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी डरावनी हो गई थीं कि वे कई बार होटल जाकर रात गुजारते थे। दुष्ट आत्माओं का साया इन बच्चों पर इस कदर हावी हो चुका था कि कई बार इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन घटनाओं के बारे में जानकर हैरान था। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक लटोया का 9 साल का बेटा अचानक से अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। एक बार जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वह अचानक से अस्पताल के कमरे की दीवार पर चढ़ते हुए छत पर उल्टा चलने लगा। इस घटना को अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा था। उन्होंने पुलिस को दी गई गवाही में भी इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने यह सब घटनाएं हुई थीं। अब लटोया का यह मामला देश भर में फैल चुका था और इसके बारे में प्रशासन को भी पता चल चुका था। इस घटना के बाद से पुलिस, अस्पताल और चर्च ने मिलकर लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया और चर्च के प्रसिद्ध पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर मंत्र उच्चारण की क्रिया को संपन्न किया। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और पादरी ने दावा किया कि उस घर में मंत्र उच्चारण करने के कारण ही उनकी तबीयत खराब हुई है। धीरे धीरे करके लटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलवाया गया। लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी बातें लटोया को हमेशा परेशान करती थी। इसलिए फिर सरकार की मदद से लटोया को दूसरे घर में शिफ्ट करवाया गया। इस घर में 200 तो प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी मशहूर हो चुकी थी कि आसपास के रहने वाले लोगों को भी डर लगने लगा था। इसलिए सरकार ने इस घर को गिराने का फैसला लिया और फिर 6 महीने बाद घर को गिरा दिया गया। तो यह थी आज की एक सच्ची घटना
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना